अब तो घोस्ट की प्रेजेंस को नापने के लिए मीटर्स और इक्विपमेंट्स तक आ गए हैं कि यहाँ पे कुछ है। उनको दिखा कि कोई लड़की बैठी हुई है ऐसे, मतलब कि वो जो चुड़ैल है वो वाइट कपड़े पहने हुए, बाल पूरे बिखरे हुए, और वैसे ही उनके पीछे भागी वो, ऐसे क्रॉल करके भागी वो उनके पीछे। उसने तो बोला बाल बूल पकड़ लिए थे उसके चुड़ैल के डर के मारे। कईयों के बच्चे जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं या बहुत छोटी उम्र में मर, इनको जलाते नहीं, इनको दफनाते हैं। तो माँ को तो जला दिया। आज की डेट में ज्यादा विश्वास राक्षसों पे है। देवी देवताओं को मानेंगे झूठा, हाँ, और एंटिटीज को मानेंगे कि ये तो है। नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाओ, वहाँ पे कई लोग हैं, खाते हैं आदमी को, खाते हैं यार, आदमी का मांस खाते हैं। हाँ, पंडित जी आए थे कोई, उन्होंने बताया कि बेटा बोला यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, पति पत्नी नवविवाहित जोड़ा था और वो दूल्हे दुल्हन गिर के वहाँ से मर गए थे। शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु हैं, और जब वो इंसान के साथ ना रखना चाहे तो वो ढूंढेगा दूसरी चीजें, जैसे कि एंटिटीज। कई बार बात करते करते उसकी आंखों का कलर चेंज होना, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाने, हंसते हंसते एकदम से रोने की शक्ल बना देनी, बाल खोल के एकदम ही ऐसे पागलों की तरह। भाई वो ना उसके हाथ ना ऐसे हुए थे नीतीश, ऐसे, मतलब मैं बता नहीं सकता तेरे को, पूरे ऐसे, मतलब उल्टे यार, उल्टे, मतलब वो आदमी मोड़ नहीं सकता नॉर्मली ऐसा अपना हाथ। मुंह खुला, लार टपक रही है मुंह से, लार टपक रही है, टपक रही है, टपक रही है, टपक रही है। थोड़े टाइम बाद काली लार आनी शुरू हुई। कपड़े का टुकड़ा काट के ले गई थी और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ले गई थी और उसके बाल का कतरा ले गई थी। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और हॉरर एपिसोड में। और यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन गाइज सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम करते हो। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त है कि आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे राज सोनी भाई, जिन्होंने पहले भी हमें बहुत हिट पॉडकास्ट दी है और उनकी हॉरर स्टोरी हमारे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट, लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। पहले तो राज सोनी भाई, पहले तो नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक में। धन्यवाद। आपकी आवाज़ के अब मुझे लगता है पूरा भारत हमारा दीवाना हो गया है और जिस तरीके से आपका स्टोरी बताने का तरीका है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है भाई। और आज की क्या कुछ स्टोरीज़ है और क्या है, पहले तो बताइए कैसे हैं आप? सब खैरियत, ऊपर वाले की कृपा है। और वैसे भी मैं ऑडियंस को बता दूं कि हमारे राज सोनी भाई बाय प्रोफेशन एक सिंगर है और इनका शंख द बैंड के नाम से एक बैंड है जो कि हमारे भारत में बहुत प्रचलित है और काफ़ी शोज़ वगैरह, नेशनल शोज़ वगैरह भी भाई लोग करते हैं। और क्योंकि हमारे हिमाचल की स्टोरीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आज कहाँ की स्टोरीज़ है और क्या कुछ है आपके पास, प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे एक हॉरर स्टोरी से ही करते हैं शुरुआत अभी, क्योंकि शाम का समय है तो आज आउटडोर शूट है हमारा। बिल्कुल। तो अंधेरा होने से पहले हॉरर स्टोरीज थोड़ी बता देते ताकि थोड़ा फ्लो में आ जाए हम, ताकि अंधेरे में डर ना लगे। बिल्कुल भाई। तो एक काफ़ी समय पहले की बात है, मे बी हम लोग उस टाइम अपने यहीं पढ़ते थे, कुल्लू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुल्लू में। तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बात है। तो वो शायद हमारे सीनियर हुआ करते थे, उनके साथ खैर अभी तो कोई कांटेक्ट नहीं है, बट क्या पता इस पॉडकास्ट को अगर वो देखें तो उन्हें शायद याद आए कि ये जो स्टोरी हमने कभी राज को सुनाई थी, तो मतलब ये स्टोरी यहाँ तक पहुँच गई है। बिल्कुल। अब इस चीज़ में क्या रहता है कि नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हर जगह आपको पता है प्रेजेंट होती है। जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी कि अगर कोई भूत प्रेत आपके पीछे पड़ जाए रात को कहीं, मतलब आपके पीछे लग गया, तो अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में घुस जाते हो तो वहाँ पे आपकी रक्षा नहीं होगी। क्या वजह बताई थी आपने इसकी? इसकी मेन वजह यही है कि भोलेनाथ के लिए सब उसके ही हैं, चाहे वो दूत हो, भूत हो, राक्षस हो, देव हो, दानव हो, जो भी है, मनुष्य है, दैत्य है, कुछ भी है, बिल्कुल वो सब उसके ही है। वो सिर्फ भोलेनाथ किसी में भी डिफरेंस नहीं करते। ठीक है। भोलेनाथ के दूसरे स्वरूप हैं, जैसे कि उनके अंश जो है बजरंगबली कहते हैं जिनको, तो उनके पास तो आपको पता भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो तो बोला ही गया हनुमान चालीसा में, और हनुमान चालीसा बहुत साइंटिफिक है। हमारी आज की जनरेशन इस चीज़ को देखती नहीं है, समझती नहीं है, और लोगों को लगता है कि ये फेक है। मैं हर पॉडकास्ट में शायद ये बात का जिक्र किया ही है कि जो आज की डेट में साइंस में मेटाफिजिक्स की ब्रांच है वो भी इस चीज़ को मानने लग गई है। अब तो घोस्ट की प्रेजेंस को नापने के लिए मीटर्स और इक्विपमेंट्स तक आ गए हैं कि यहाँ पे कुछ है।
तो एक वाकया है, उस समय पे हमें भी सुनाया गया। कुल्लू से आगे क्या जगह पड़ती है बोलते हैं वहाँ पे, पनारसा यस, कुल्लू और मंडी के बीच का हाँ जो जी। प्लेस है। तो पहले के टाइम पे काफ़ी सुनसान रहा करता था। ये तो हाईवे वगैरह जब अभी हो गया तब तो उतना मतलब वो हो गया, अब काफ़ी डेवलप हो गया। तो पहले काफ़ी सुनसान एरिया रहा करता था, आपको पता ही है। तो वहाँ से एक मित्र थे हमारे, उनका नाम खैर अभी मेरे जहन में नहीं है, याद नहीं आ रहा ढंग से। तो उनके भी गांव के ही मित्र, अच्छा, उनकी पसंद थी कोई लड़की, वही लड़की का चक्कर था। तो हमारे समय में क्या रहता था, जब हम कॉलेज में होते थे छोटे, आज का समय तो बहुत फॉरवर्ड हो गया है, दोस्त लड़का लड़की आपस में घूमते। तो उस समय पे क्या होता था कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में घूम लिए तो अफवाह फैल जाती थी कि भाई ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती थी उस टाइम पे। तो उनका भी वैसा ही चक्कर था, उनकी कोई अपनी पसंद थी। तो सामने तो घूमने से रहे, सामने तो घूम नहीं पाते थे, तो चुप चुप के मिलते थे। अच्छा, तो कभी चले जाना, और उस टाइम पे शायद वहाँ पे मेला या कुछ था वहाँ पे, और वो चले गए उस लड़की के घर के पास मिलने। वहीं उस लड़की के घर के साथ ही निचली तरफ खेत था, तो वहीं पे बरामदे में जैसे जाके मिलते थे वो लोग रोज़ रात को। तो आसपास 3-4 लोगों के घर थे, तो यार दोस्त वो थी एक सहेली उसके साथ में घर में रहने वाली। तो 2 लड़कियाँ हो गई, 1-2 लड़के आ जाते थे, तो उन्होंने भाई मिलना था हमको, बातें करने बैठना। यही रहता था उस टाइम पे, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, लैंडलाइन पे बात होती थी कि भाई मैं आ रहा हूँ मिलने, तो मिलना है। और उनकी थी स्कीम उस दिन की भगा के ले जाना है। आज तो स्पेशली चला गया बंदा उस टाइम घर ही अच्छा, मिलने की, लड़की को भगा, हाँ, कि लड़की को भगाने का चक्कर था असल में उनका। तो 4-5 दोस्त गए, मारुति थी गाड़ी उस टाइम पे उनके पास। वो 4-5 दोस्त गए, एक उनमें बड़ी एज के भी थे, जितने हमारी एज होगी अभी उतनी एज के थे। तो कॉलेज टाइम में हम छोटे थे, तो हमारी एज का ही वो मित्र। तो वो लोग चले गए और पहुँचे जी घर। तो फ़ोन पे पहले ही बात हो गई थी कि इतने बजे तक आऊँगा मैम, तो तू मिल जाएगी। और सिग्नल के लिए बोल के रखा था कि जब मैं लाइट ऑन करूँगी बाहर की, ठीक है, तो तब पहुँच जाना। तुम जब लाइट ऑफ होगी तो इसका मतलब मैं जो है पौड़ियों से नीचे उतर गई तो भाग चलेंगे। तो 3-4 दोस्त थे वो लोग गाड़ी में गए हुए। तो वहीं पे क्या साथ में जहाँ से ऊपर को एंटर होते हैं ना, वहाँ पे शायद पनारसा किसी गाँव को, तो नीचे ही मंदिर है साथ में। यस, देवता के देवी का मंदिर है वहाँ पे। तो मथा वथा टेक के चले गए थे ऊपर, और वो लड़की आना शुरू हो गई। और जैसे ही लड़की नीचे उतरी, वो लड़के जो 2-3 थे, चारों के चारों, एक लड़का गाड़ी में बैठा हुआ था, तो बोला यार तू भी क्या करेगा गाड़ी में बैठ के, चल पड़ हमारे साथ, आ जाएंगे, रात की बात है, 2 मिनट तलकने आ जाएंगे हम, मतलब इसको ले जाएंगे साथ में, आके गाड़ी में ही तो जाना है। और वो लड़की उतरी नहीं नीचे। अच्छा, उतरी नहीं? वो उतरी नहीं क्योंकि उसका शायद फैमिली में कोई बड़े जागे होंगे, वो उतरी नहीं। वो लोग पहुंच गए मतलब कि आगे घर के बिल्कुल ही नज़दीक। तो निचले फ्लोर से कोई दरवाजे से निकला, अच्छा, उसके घर वाला ही कोई। तो लड़की उस डर से नहीं आई, और उस लड़के वो नीचे से जैसे ही कोई निकला ना, वो भाग गए वहाँ से। अच्छा, और भाग गए तो जो उस लड़की का घर था वो था एक नाले के साथ, वहाँ पे एक नाला भी है पिछली तरफ। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये कईयों के बच्चे जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं या बहुत छोटी उम्र में मर, इनको जलाते नहीं, इनको दफनाते हैं। दफनाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था, रिसेंटली 1-2 महीने पहले किसी लेडी की डेथ हुई थी और शी वॉज प्रेग्नेंट। तो उसके बच्चे को ना मतलब कि वहाँ पे दबाया था, ठीक है। वो माँ और बेटी, बच्चा पैदा होते ही मर गया और माँ भी बच्चे को जन्म दे के मर गई। तो माँ को तो जला दिया। अब जो क्या होता है, ये एंटिटीज़ में इनमें लालसा रह जाती है स्ट्रॉन्ग। उसके अपने दिल के अंदर इतनी जो इच्छा थी प्रबल कि मेरे को अपना बच्चा देखना है, कि वो एक आत्मा में तब्दील हो गई, वो चुड़ैल में तब्दील हो गई वो एक मरने के बाद। तो जितने भी वहाँ पे बच्चे जहाँ पे दफनाते थे, वो लड़के भागे उस तरफ को घर वालों की डर से। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचे, उनको दिखा कि कोई लड़की बैठी हुई है ऐसे, मतलब वो जहाँ पे वो शायद उसका बच्चा ही था जो वहाँ पे दफनाया था, उस जहाँ पे दफनाया वो वहाँ पे बैठी हुई और खोद रही है वो कुछ वहाँ पे उनके सामने। वो लोग रात को सोचे कि यार अब इतने 12 साढ़े 12 रात को कौन है, और उस टाइम पे क्या है कि कोई फ्लैशलाइट, कोई क्या, कोई कुछ नहीं, सिर्फ टॉर्च थे उनके पास। और नोकिया 1100 जैसे तो फ़ोन होते थे यार नॉर्मल, जिससे कॉल होती थी। और कॉलेज स्टूडेंट के पास होना भी वो बहुत बड़ी बात होती थी। नहीं होता था, हर किसी के पास नहीं होता था। लैंडलाइन वॉज द मेन थिंग, नहीं होते थे, बहुत रेयर लोगों के पास होते थे फ़ोन। और वो शायद एक उनमें से जो बड़ा था उसके पास फ़ोन था, उसने लाइट जलाई तो उसको दिखा वो वहाँ पे कि वो जो चुड़ैल है वो वाइट कपड़े पहने हुए, बाल पूरे बिखरे हुए,
और वो गए आगे कि मतलब कौन है ये रात को जो ऐसा कर रहा है। उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो उस टाइम पे डरे नहीं, उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था कि ये कोई भूत पिशाच कुछ भी, चुड़ैल डायन कुछ भी हो सकता है। वो कुछ 4 लोग थे, उनमें हिम्मत थी ना, उनके दिमाग में ऐसा, तो वो तो घर वाले से डर के भागे था ना, तो एकदम से कैसे आएगा दिमाग में कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। 3-4 लोग हो तो वो डर वाला माहौल थोड़ी भी उतना नहीं रहता है, हिम्मत थी उनके रहती अंदर। है, हाँ। तो शायद चढ़ा भी रखी थी थोड़ी बहुत, तो फिर हिम्मत थी, तो आगे गए, और आगे आगे गए तो वो एकदम से मुड़ गई पीछे को, उसकी तरफ को, आगे आगे वाले की तरफ को। वो डरा, वो भागा, और वो जो चुड़ैल थी वो नीचे बैठ के, आप खुद इमेजिन करो इस चीज़ को नीतीश, कि मतलब वो लड़की नीचे बैठी हुई ऐसी तरह अपनी दोनों टांगे खोल के नीचे बैठी हुई और मिट्टी खोद रही है, और वो वैसी पोजीशन में पीछे मुड़ी और वैसे ही उनके पीछे भागी। वो ऐसे ऐसे क्रॉल करके भागी वो उनके पीछे। भाई वो चारों जो भागे ना वहाँ से, उनकी जान हलक में आ गई भाई कि ये क्या चीज़ है। वो डर गए, एकदम से ही डर गए, वो एकदम से झटका लग गया ना। पहले तो वो डरे नहीं थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो तो आगे बिल्कुल ही पीछे, उन्होंने चीखे मारते 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 भागे वो। और वो लड़की भी होगी परेशान कि ये क्या हो गया यहाँ पे, कहीं मेरे घर वालों ने तो नहीं पकड़ लिया। मतलब यही रखो, अब 100-150 मीटर का फासला होता उसके घर से वो नाले का, जहाँ पे वो बच्चों को दफनाते थे। वो भागे तो नीचे तो भाई गाड़ी के पास, गाड़ी के लॉक ना निकले, चाबी लगा रहा है बंदा, चाबी लगा रहा है बंदा, लॉक नहीं हो रहा ओपन। वो तो शायद थोड़ा डर के मारे वो उल्टा सुल्टा हो गया, मतलब वो नहीं निकल पाया डर के मारे कि वो थी बिल्कुल ही पीछे। और उसने उसका पीछा किया भाई गांव के मंदिर तक। और जब वो गांव के मंदिर में घुसे ना अंदर, तब बचे वो। और वो रात भर उनके पास खड़ी रही कि तुम आओ, तुम मेरे बच्चे को ले जाने आए थे। बोले अच्छा, उसको लगा कि तुम मेरे बच्चे को ले जाने आए थे, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे को अपना बच्चा नहीं पकड़ने दूंगी। तुमने हिम्मत कैसे की बोला वहाँ पे आने की, मैं नहीं छोड़ूंगी बोला तुम्हारे को। अगर वो कब्जे में आए होते तो खत्म थे ना, खत्म। वो नहीं छोड़ती फिर उनको, बिल्कुल चारों के चारों खत्म थे उसी दिन। और फिर बोलते कि वो जो उस मंदिर के पुजारी है, उनको शायद रात को सपना हो या कुछ हुआ, फिर वो रातों रात जागे और सपने में बताया होगा पुजारी जी के पास कि भाई मंदिर में कोई आया है ऐसा। तो पुजारी जी पहुंच गए मंदिर, उन्होंने बोला ना कि तुम क्या कर रहे हो भाई छोकरो यहाँ पे इतनी रात को, 12, 12:30, 1-1:30 बजे, क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को यहाँ पे। वो थे बोला डरे हुए पूरे तरीके से। और जब सुबह सुबह हुई तो उस औरत के पूरे निशान थे वो गिर्द, उसने चक्कर लगाया। वो मतलब वो देवी देवता की डर से वो अंदर नहीं ना जा रही थी, वो शक्तियाँ होती वहाँ पे, मतलब मंदिर के चारों ओर चलने के निशान। हाँ, मतलब उसके पैरों के निशान, हाथ पैर के निशान थे वहाँ पे। उसने वो वहाँ पे बैठी, वो रेती कुरेद रही है उनके सामने बैठ के। अब इमेजिन करो ना, रात को 1-1:30 बजे, ना कोई बल्ब है ना कोई कुछ है, सिर्फ एक चंद्रमा की रोशनी बज रही है ऊपर से, और आपको सिर्फ सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है आगे, और आपके सामने वो पागलों जैसी आवाज़ें निकाल रहा है जोर जोर से, और वो उस रेत को कुरेदे जा रहा है। कितना डरेगा भाई बंदा उस टाइम पे। और 4 लोग थे वो, फिर भी भाई उनकी मतलब हो गई अति। फिर उसके बाद क्या होगी, जब पुजारी जी आए तब उनको मंदिर से बाहर नहीं निकालने दिया। अगर बोलो तुम मंदिर से बाहर निकले तो ऐसा नहीं है कि वो आके तुम्हारे को मारेगी। ये एंटिटीज ऐसी होती है कि ये तुम्हारे को पीछा करेंगी इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में आपका पीछा करती हैं। ये कोई एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, या आप कहीं गिर जाओगे या कुछ हो जाएगा, या कहीं अदृश्य बन के धक्का दे सकते हैं। हाँ, दृश्य बन के धक्का दे सकते हैं। अब कईयों के साथ हुआ है ऐसा, जैसे बोलते हैं कि अगर चुड़ैल आपके सामने आ जाए और उसने आपको बोली मार दी कि तू अगर मेरे को मिल गया कभी। मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक स्टोरी बताई थी, सरसई छाकी का एक आदमी, वो शाम को जाता था, उसको चुड़ैल मिली थी, उस दिन छूट गया वो, और चुड़ैल ने उसको बोली मारी हुई थी कि अगर तू किसी दिन मेरे को इस रास्ते में शाम होने के बाद दिख गया, मैं तेरे को साथ में ले जाऊंगी। बोली मारी मतलब उसको बोला था वचन टाइप ही हुआ है, वचन टाइप हुआ था एक। उसने तो बोला बाल बुल पकड़ लिए थे उसके चुड़ैल के डर के मारे, फिर छूटा वो। कंघी पकड़ी थी उसको, बोलते हैं कि चुड़ैल अगर सामने हो तो कंघी होती है उनके बालों में, वो पकड़नी, हाँ वो पकड़नी बोले। तो वहाँ तक पहुँचना बड़ा भयानक होता है भाई, वहाँ तक तो बंदा तो कितने भयानक हो गया यार। चेहरा ही भयानक है, शरीर बोलते हैं कि पूरा आगे से बिल्कुल सही होगा, पीछे से बिल्कुल खोखला होता है, कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ थी। हमारे बाप दादा परदादा अपने कितने शूरवीर थे जो पकड़ लेते थे। वो तो साथ में ही ले आते थे यार, राक्षसों के साथ, राक्षसों को ऐसे पकड़ के साथ में ले चलते थे वो आगे को कि चल तू भी चल घर मेरे, तू भी चल घर, है ना, देखते हैं कोई बात नहीं, चल पड़े। देवी देवता पे विश्वास इतना जाता था कि वो राक्षसों से डरते ही नहीं थे। आज की डेट में ज्यादा विश्वास राक्षसों पे है। और देवी देवताओं को, मतलब मैंने ऐसा भी आजकल काफी सुना हुआ है अपने आसपास, देवी देवताओं को मानेंगे झूठा, हाँ,
और एंटिटीज को मानेंगे कि ये तो है। कलयुग क्या है नीतीश, जैसे बोलते हैं ना सतयुग में सब कुछ सत्य होता है। सतयुग में ऐसा फंडा था नीतीश, जैसे बोल रहे हैं आप कि आज की डेट में जो बंदे देवी देवताओं को झूठा मान रहे हैं, ठीक है। सतयुग में क्या होता था, बोला गया है कि फल मिलता था 1000 वर्षों बाद, कई हजार लाखों सालों की तपस्या से मिलता था, और उस टाइम पे आदमी की उम्र भी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। द्वापर आया, उसमें भी भगवान के दर्शन, मतलब भगवान स्वयं थे, मतलब कि पृथ्वी पर प्रेजेंट, ठीक है। फिर त्रेता आया। कलयुग में एक ऐसा वरदान है कि अगर आप 1 सेकंड के लिए भी ऊपर वाले का नाम अच्छे श्रद्धा से, अच्छे मन से, अच्छे दिल से लोगे तो आपको उस चीज़ का फल मिल जाएगा। 100% एग्री। जप पाठ करते हैं हम, 3 दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं, ठीक है। इतना तो हम करते नहीं कि कई हजार वर्षों तक। अब भागीरथी को लाया, भागीरथ जी ने, उनकी पुश्तें लग गई, तब जाके गंगा मैया जो है पृथ्वी पे आए, तब जाके उनके पाप धुले, तब जाके उनके पुरखों की आत्माओं को शांति मिली। बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग जो है इसमें राक्षस प्रवृत्ति का ज्यादा वो है, जोर है। क्यों? क्योंकि कलयुग में होगा ही ऐसा, जो व्यक्ति कलयुग में बुरी चीजों में पड़ेगा, गलत तरीके से पैसा कमाएगा, बिना मेहनत किए या किसी का छीन के या किसी के साथ गलत करके कमाएगा, फल उसको मिलेगा यहीं पे। लेकिन जो उसका बूम होगा ना दुनिया के सामने कि वाह यार इस आदमी ने कितनी खतरनाक तरक्की कर ली एकदम से, वो दुनिया देख के लालसा में आ जाएगी। और उस लालसा की वजह से जो आज की जनरेशन है देवी देवताओं पे कम और दानव दैत्यों पे ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि ये देते हैं। ये कलयुग में इनका है कि देख मैंने इस व्यक्ति को ऐसा दिया, तू भी अगर राक्षस प्रवृत्ति में घुसेगा तो तेरे को भी मैं ऐसा दूंगा। ये भौतिक सुख बहुत ज़्यादा देता है। जो दानव है कलयुग का, ये भौतिक सुख बहुत ज़्यादा देता है। अभी तो कलयुग बहुत बच्चा है यार, खेल रहा है अभी तो। हमारे देवभूमि में तो पाप वगैरह होना तो बहुत रेयर बात होती है। कली करके भी काफी वो बातें चली होती है ना कि कली अवतार लेगा, या कल की अवतार, 10वां अवतार है वो विष्णु जी का। ये देखो, ये तो एक काल चक्र है जो कि कई बार घट चुका है। हम कई बार ऐसे बैठ के बातें कर चुके होंगे, या किसी दूसरे यूनिवर्स में, मेटावर्स में हम लोग ऐसे अभी कैमरास लगा रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे। कई हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके बैठ चुके हैं, अभी प्रेजेंट में है। जो व्यूअर देख रहे हैं वो भी इससे पहले भी कितनी बार देख चुके होंगे सेम चीजें। तो ये सारी चीजें जो है रिपीट होती रहती है। कलयुग में इंसान वही कामयाब है जो बुरे कर्मों में ज्यादा, उसके पास ही ज्यादा पैसा होगा। जो मेहनत से करेगा उसका पैसा आपको दिखेगा नहीं, उसके घर में आपको क्या दिखेगा? सुख शांति। सुख शांति ही कलयुग का सबसे बड़ा धन है। राइट। पैसा आज की डेट में हर इंसान के पास है, भौतिक सुख हर इंसान के पास है, सुख शांति नहीं है। पारिवारिक संबंध किसी के अच्छे नहीं है आपस में, पति पत्नी आपस में नहीं बनते, माँ बाप बच्चों के साथ नहीं बनती, यहाँ बुलाएंगे बच्चों को वहाँ जाएंगे, नहीं सुनते, ठीक है। और जैसा कि अब चलो ये बात निकली गई है कलयुग की, तो इस समय पे बोलते हैं कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जब आगे आगे जाएंगे तो मतलब बोला गया है कि ये जो वेजिटेशन है ये सारी ख़त्म हो जाएगी, इंसान को खाना शुरू कर देगा। एक तरह से जो मूवीज़ में देखते हैं हम, ज़ॉम्बी बन गए सारे, आदमी को खा रहा है, वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आगे आएंगी और बहुत बुरा है। और कई जगह तो मैंने जैसे अपना हमारे डार्क वेब में काफ़ी चीज़ें ऐसी सुनने को और देखने को मिलती है कि अभी भी इंसान ऐसे है जिनको ना टेस्ट ही आता है इंसान का मांस खाने। हाँ, बहुत लोग हैं। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाओ, वहाँ पे कई लोग हैं खाते हैं, आदमी को खाते हैं यार, वो आदमी का मांस खाते हैं। हाँ, वो बच्चों का मांस प्रेफर करते हो, छोटे बच्चों का मांस प्रेफर करते हैं कि कोई मिल गया तो उनको छोटा बच्चा तो मार के खा जाएंगे। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद
महादेव के मंदिर में शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। वो कई तो जगह ऐसे, खैर किसी जगह को ऐसे नाम लेके बदनाम नहीं कर सकते हम, बट इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि हमारे नॉलेज में इतनी चीज़ें हैं कि वहाँ पे जंगलों में बंदर ख़त्म हो गए हैं, पक्षी ख़त्म हो गए हैं, सारे जानवर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनको मार के खा लिया है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है जंगलों में, वो सिर्फ ग्रीनरी है। वो एनवायरनमेंट का जो साइकिल रहता है ना, ग्रीन साइकिल, वो सारा एक जगह पे फ्लैट हो गया ना। घास खाने वाला कोई नहीं है, जीव जंतु को खाने वाला कोई नहीं, उनके हाथ में जो लगेगा वो खा जाएंगे। और अब कुछ नहीं बचा तो ऑब्वियस सी बात है आदमी को ही खाएगा ना। तो धीरे धीरे ये शुरुआत हो रही है हमारी देवभूमि में, ये चीज़ें अब होने लगी है थोड़ी थोड़ी। दुखद बात है, बहुत दुखद बात है ये। आपने पीछे इंसिडेंट सुने होंगे कि कई कुछ एक शरारती तत्वों ने, उपद्रवियों ने बहुत गलत किया है। वो हम गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदू हैं इस चीज़ के लिए, और हम इस चीज़ के लिए खड़े हैं। तो मतलब गौ माता की अच्छा गाय के लिए, हाँ मैंने और जगह नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे हम कि ये गाय के बछड़े को मारकर उसको मतलब खा लिया था। हाँ, खा लिया था रात को, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है यार। किसी जानवर को ऐसे मार के खाना इज नॉट। और वो सबसे दुखद बात इसमें ये है कि भाई जी वो जो बछड़ा लिया वो गाय से दूध पीता हुआ बछड़ा था, और जब उन्होंने लेके उसको क्लोज कर दिया तो गाय पूरी रात चिल्लाती रही, रोती रही पूरी रात। तो कितनी दुखद बात है ना। अभी भी इस चीज के ऊपर कोई विराम नहीं लगा। आप सोलंग नाला वाली साइड जाओगे, आपने देखा होगा पीछे हमारे फेसबुक पे जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं, इन्होंने काफी ज्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो। रात को गाय से भरा हुआ ट्रक पकड़ा था। हाँ, यस। और रोज पकड़ रहे हैं। वो सिर्फ 1-2 बार हमने न्यूज में देखा, और रोज पकड़ रहे हैं। वहाँ के लोग अब जागरूक हो गए उस साइड के, तो वो रोज नाका लगा के बैठ रहे हैं वहाँ पे। वो रोज पकड़ रहे हैं, मतलब कि गाय से भरे हुए ट्रक पकड़ रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा वो है कि मैं तो यही बोलूँगा ऊपर वाले से कि रक्षा करना प्रभु आगे वाले आने वाले समय के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़, बहुत आने वाला समय बड़ा भयानक आने वाला है मेरे हिसाब से। तो चलो भाई, अगर इसके अलावा हमारे कुल्लू मनाली इस अपने, क्योंकि मनाली में भी काफ़ी ये कहते हैं हॉरर सीन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और आपके तो खैर अपने पर्सनल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कोई एक स्टोरी और हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, तो अभी सुनाते हैं आपको, उसी साइड की सुनाते हैं। अब हम मनाली वाली तरफ रुक कर दिया, तो उस तरफ व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे हमारे पीछे मनाली दिख रहा पूरा। बिल्कुल और कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। तो ये देखो, ये जो पहाड़ी है ना भाई, इसकी शेप के बोलते हैं कि ये जो हमारा बिजली महादेव से लेकर इस तरफ की जो पहाड़ियां हैं, ये एक नाग की शेप की पहाड़ियां है ना, पूरा ऐसे सांप का इसमें महादेव जी उनके ऊपर विराजमान है ना। उनको गड़ा रखा उन्होंने वहाँ पे उस सांप को। सांप था पहले, फिर उसको गड़ा दिया तो ये फिर पहाड़ी का रूप बन गए। तो ऐसी हमारी बड़ी खूबसूरत, हमारे कुल्लू हिमाचल की हमारी बड़ी खूबसूरत पौराणिक कथाएं हैं। ये जंगल जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही डरावने भी हैं, तो जंगलों में थोड़ा हिसाब से रहें। कई जगह क्या होता है ना नीतीश, की जंगलों में एंटिटीज वास करती हैं। जैसे हमारा वशिष्ठ में जोगनी वाटरफॉल है, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम बताना भी चाहेंगे, कई शरारती तत्व आते हैं जोगनी वाटरफॉल वाली तरफ घूमने जाते हैं, और वहाँ पे हो हल्ला में जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको ये चीज़ नहीं पता है अभी तक कि अगर उस चीज़ की मार अगर उनको बजना स्टार्ट हो गई ना, तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं भाई, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं बंदों के, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। वो माता जोगनी तो है भयंकर है, वो तो अगर एक बार तड़ गई तो फिर तो हालत खराब हो जाती है। वो इतने सुच्चे देवी देवता है, उनके साथ इतना पंगा नहीं लेना चाहिए। आज की डेट में बोलते हैं ना कि मतलब हाँ भाई हम गए वहाँ पे, टूरिस्ट हैं, हम घूमने जाएंगे। तो यार घूमने जाओ, अच्छे से जाओ। कचरा फैला रहे हो वहाँ पे, दारू वगैरह पी रहे हो, उसके बाद हो हल्ला कर रहे हो। मेडिटेटिव स्टेट में वहाँ पे देवी देवता वास करते हैं। हमारा कुल्लू मनाली पूरा वैसे का वैसा ही है। यहाँ पे जो भी देवी देवता है वो एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए अपने तप में बैठे हुए हैं। मत करो
परेशान क्यों कर रहे हो, परेशान इनको छेड़ोगे तो ये फिर इनके पास ऐसे ऐसे है ना साथ में, खुद तो उठेंगे नहीं ये गण इनके पास जो गण है ना साथ में, अगर एक ने भी बोल दिया ना अपने गण को कि जा बेटा, और कब क्या हो जाएगा ना रातों रात, ओवरनाइट राजा को रंक बना देते और रंक को राजा भी बना देते हैं। और तो वीर जो होते हैं वो तो बैठे ही होते चैलेंज के लिए, वो तो बैठे ही होते हैं, भेजो उनको, जरा हमें, हाँ, उनका कि तो- लाओ जरा इनको यहाँ पे, इनकी सेटिंग करते हैं हम। तो इनके साथ छेड़खानी जो नहीं। ना ही करे तो बहुत अच्छा है। और अपना सबसे भयंकरों में से एक हमारा जो गणवीर है जिसको वंशिरा बोलते हैं, वंशीरा, है ना, तो ये तो भाई तभी बोलते हैं कि नदी नाले के किनारे जाएंगे, अगर वहां पे कोई एकदम से डर जाए या कोई जोर से चीखे वगैरह मारे, तभी तो बोलते हैं नदी नालों के किनारों में जाके चीखना नहीं। हमारे पुराने बुजुर्गों ने नदी नालों से दूर क्यों बनाया कर, वो बेवकूफ नहीं थे, उनको भी पता था नदी बहुत सुंदर है, उनके लिए भी नदी बहुत सुंदर है, वो भी नदी के पास जाके रहना चाहते थे। बाढ़ आई, एक बाढ़ ने पूरा सफाया कर दिया, ठीक है। तो हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसे नहीं नदी से कितने कितने दूर घर बनाते थे, चाहे पैदल चलने के लिए हो, वहां से सड़क चाहे नदी के साथ है, गाड़ी या बस उस टाइम पे आएगी अगर तो नदी के साथ ही है, जमीन भी उनकी वहीं है, लेकिन वो घर बनाएंगे ऊपर। बिल्कुल पता ना, नहीं भाई यहाँ पे नहीं छेड़ना इनको, आज की डेट में वही कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपको, कलयुग में जितना राक्षसों के साथ रहोगे उतना ज़्यादा बूम मिलेगा, पर ये फिर झटके में ले भी जाते हैं। अगर इनको आप इनकी डिमांड नहीं दोगे, इनकी डिमांड क्या होती है, आप गलत काम करो, आप लोगों के साथ गलत करो, चोरी चकारी, दूसरों का पैसा खाना, कई चीज़ें, कई तरह के गलत उन दुष्ट संगतियों प्रवृत्ति में के पड़ना, काम। दुष्ट प्रवृत्ति के काम जो भी है सब करोगे, ये खुश होते हैं उससे। कलयुग को शक्ति मिलती है इससे, कली को बहुत शक्ति मिलती है इससे, जितना हम लोग करेंगे। आज के हमारे कुल्लू के देवी देवता क्या बोलते हैं, अगर तुम एक मन एक ध्यान से मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, जो तुम बोलोगे वह मैं करके ही तुम्हारे को दूंगा, तुम्हारे को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ हमेशा होते हैं भाई, इनकी कभी ऐसी नहीं हुई कि मतलब, कई बार तो नीतीश ऐसा तक हुआ है, कई किस्से हमारे साथ कि मैंने सुनाए भी हैं आपको, कि मतलब ऐसा लगता था कि आज नहीं बचा भाई मैं, बट ऐसा चमत्कार हुआ है कई बार कि साली एक खरोच तक नहीं आई है शरीर में, किसी नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा हो। देवी देवताओं के आशीर्वाद से। उस इसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ आपको अपने, एक मनाली का। पुराने बुजुर्ग आपको पता है ये तो डरते नहीं थे, मैक्सिमम 70-80% इनके मन में जो है डर नाम की चीज़ बहुत कम होती थी। तो एक समय की बात है, हम उस टाइम शायद यही में भी 5th-6th की बात होगी, बहुत पहले की बात है, हम तो 5वीं 6वीं में कब हो गए हम, 97-98 इस टाइम पे। तो दो बड़े बड़े बुजुर्ग उस टाइम का है कि कोई मेले में कोई अंग्रेजी दारू पिएगा, कोई क्या नहीं, अपने घर में जो बनती थी अपने चावल की वही पिएंगे। मेला लगा हुआ भाई, अब रात को ऊपर मनाली से ऊपर को जो असली बोलते हैं नौगांव, जो असल में ऊपर बोलते हैं कि जो असली मनाली है ऊपरली साइड को, पुरानी मनाली के बाद जो न्यू मनाली बनी है, ले वो बीच वाली जो मनाली है, वो तो पूरा नाला था पहले, वहाँ से नदी बहती थी पहले माल रोड से, वो धीरे धीरे हटी हुई है नीचे को। तो लोग थे शायद ओल्ड मनाली साइड के बड़े बुजुर्ग, तो वही था कि किसी ने अपनी बेटी को वहाँ पे घर बसा के दिया, अपनी बेटी का विवाह उस तरफ करा दिया ऊपर मनाली में। ओल्ड मनाली वाले उन्होंने ऊपरली साइड, या तो फिर उन्होंने अपनी बेटी दी। तो मेला था, तो मिलाप का समय यही होता था। तो दो बड़े बड़े बुजुर्ग, मतलब ज़्यादा भी नहीं एज 50-55, मतलब आज के समय में बुजुर्ग है, उस समय पे बहुत यंग थे वो, ठीक है। उस समय पे 50-55 वाला कंसिडर्ड एज अ वेरी यंग पर्सन। 100, 95, 100 ये तो नॉर्मल उम्र होती थी बंदों की, क्योंकि खाना बहुत साफ था। तो वो लोग चले गए। अब गए भी ऐसे ही छोकरे मतलब यंग बंदे, दो ही गए, वो 4 गए, हाँ 4 गए, 2 वहीं पे रुक गए। तो 2 उनको था अगले दिन काम, वो शायद फ़ुआल थे, वो भेड़ वोड़ चराने वाले बंदे। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी फ़ुआल गद्दी होते हैं इनके पास मंत्र ज़रूर होते हैं। अच्छा। क्योंकि इनको रहना पड़ता है रात को जंगलों में, इनको एक एक देवी देवता की जगह पता होती है। हमारे कुल्लू मनाली में अगर कोई गण है, कोई राक्षस है, कोई भी तरह का कोई क्या बोलते हैं, जो महान चिन्ह जो भी है, उनको भी हम पूजते हैं। उनके लिए भी हमारे को करना पड़ता है, क्योंकि वो ही चलते हैं असल में देवी देवता के साथ। हम तो गद्दी लोगों के पास काफ़ी होता है ना? उनके पास मतलब कि जो शक्ति है बनी हुई देवी देवता के गिर्द,
बोलते हैं ना कि अगर आपको एक शक्ति को तो आप ना क्रिएट कर सकते ना मार सकते, बिल्कुल। वो तो एक स्वरूप में जिसमें उत्पन्न है वो उसमें ही रहेगी। तो क्या हुआ कि वो लोग जो फौल थे इनके पास मंत्र होते ही होते हैं। और हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना नीतीश कि अगर आपने ये मंत्र तंत्र की चीज़ों में सीख जाना है, इस चीज़ को या तो बिल्कुल ही मत सीखो जैसे कि हम लोग हैं, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस वो अपना हनुमान चालीसा है सबसे बड़ा मंत्र, उस पर ध्यान दो। उस पर ध्यान दो। अपने जो घर के देवी देवता हैं अगर कहीं फंस गए उनका ध्यान करो। अगर आप इस मंत्र प्रवृत्ति में चले गए, सीखने की प्रवृत्ति में सीखने हैं, तो जो पूरे मंत्र है उनको सीखो, इनकी पूजा करनी सीखो, प्रॉपर साधना। हाँ, प्रॉपर साधना इनकी करनी सीखो। ठीक है, जो आप कहीं जा रहे हो, जब जो भी ये भेड़ चराने वाले गद्दी फुआल होते हैं इनके पास होते हैं मंत्र, क्योंकि इनको पता है मेरा रास्ता ये है, यहाँ पे बीच में जाऊंगा मैं तो यहाँ पे भाई जंगल का राजा बोलते हैं हमारे जो देवता है, दानी देवता। ठीक है, दानी देवता। हाँ, दानी देवता। तो जंगल का राजा बोलते हैं उनको है भेड़ बकरी गाय बच्चू ये सब बहुत प्यारे। अच्छा, ठीक है, दानी देवता। दानी देवता इनको बोलते हैं, जंगल का राजा दानी बोलते हैं इनको। मैंने पहली बार सुना, मेरा इंटरेस्टिंग लगा। तो जो फुआल होते हैं ना, जैसे ये बहुत मानते हैं दानी राजा को। अच्छा। पताल देवता के बारे में आपने सुना होगा। बाकी एक देवता वो होते जिनका नाम हम रात को नहीं लेते। ठीक है, उनका नाम तो हम ले नहीं सकते रात को, उनको दूसरी लैंग्वेज में बड़ा देवता कहते हैं हम। अच्छा, एन से जिनका स्टार्ट हाँ, होता है, एन से जिनका नाम स्टार्ट होता है उनका नाम हम रात को नहीं लेते। तो इनको सब पता होता है। तो ये चले गए मेले में, ठीक, अपनी पार्टी वार्टी की, इन्होंने मिलना जुलना किया इन्होंने, बढ़िया। अब उनमें से एक के पास क्या था, एक के पास अधूरे मंत्र थे। एक तो पूरा सीखा हुआ था, दूसरा जो था दूसरे के पास थे अधूरे मंत्र। अब वो ऊपरली साइड से नीचे को आए वापस। ठीक है, और जब नीचे नीचे आए, नीचे जैसे ही वो अपने शायद कुलंग बोलते हैं, वहाँ पे एक गांव है कुलंग, मनाली ऊपर जो 9 गांव है वहाँ पे, जो मेन हाईवे से जाते हैं पलचान से नीचे आता है गांव ना कुलंग, वहाँ पे है हमारे देवता का स्थान जिनका मैंने नाम लिया अभी, तीनों। ठीक है, तीनों देवता उनका स्थान है। जैसे ही उन्होंने वो स्थान क्रॉस किया, वो जो अधूरे मंत्र वाला व्यक्ति था उसको उनके अपने साथ साथ सड़क के ऊपरली तरफ चलता हुआ एक आदमी लग गया दिखने। उसको दिखने लगा, बाकियों किसी को नहीं दिखा? 2 ही थे वो, सिर्फ 2 को। 4 गए थे, 2 ही वापिस आए कि अगले दिन या तो भेड़े चराने जाना होगा या कुछ होगा। अब ले आते हैं ना, सर्दी का टाइम होता तो मोर वगैरह जो उनको भेड़ों को खाने के लिए लाना, अब घर पे कोई होगा नहीं, औरत कहाँ लाएगी, अब पेड़ के ऊपर चढ़ के लाना। पुरानी औरतें लाती थी, लेकिन फिर भाई मर्द तो मर्द है ना, उसने बोला कि नहीं भाई मैं जाऊंगा। अब बच्चे कच्चे क्या पता छोटे हो, है ना, तो भाई मैंने तो अपनी घर की ड्यूटी निभानी, घर में लाड़ी बच्चे के लिए भाई मैंने तो जाना। तो दूसरा उसके साथ रेडी हो गया। दूसरे वाले उसके पास थे मंत्र अधूरे, पूरे वाले को नहीं दिख रहा है, जिसके पास पूरे मंत्र की सिद्धि है उसको नहीं दिख रहा है कुछ भी। जो दूसरा चला है वो 2 कदम आगे बढ़ाए, वो भी साथ में 2 कदम आगे बढ़ाए। उसको क्या चीज दिख रही थी? इंसान? आदमी। अच्छा, पूरा आदमी, लंबे बालों वाला आदमी, पूरे बोला शरीर पे ऐसे पूरे बाल ही बाल, भालू की तरह एकदम पूरे शरीर पे बाल ही बाल। वो हो गया जैसे एक तरह से, जैसे हम वन मानुष नहीं बोलते जैसे, ठीक है, यति टाइप। यति तो फिर बर्फ में हो गया। वो थोड़े नीचे वन मानुष जैसे टाइप का। और वो बोला जैसे जैसे आगे जाए वैसे वैसे बोला उसके साथ चले, वैसे वैसे उसके साथ चले। दूसरा वो व्यक्ति शायद थोड़ा सुसु वगैरह करने के लिए रुक गया, तो उसी टाइम से उसको दिखना स्टार्ट हुआ। जैसे ही उन्होंने देवी देवता का स्थान क्रॉस किया, उन्होंने नमस्कार किया, और वो एरिया देखना बहुत सुनसान एरिया है वो। कुल्लंग से नीचे जब आते हैं ना, जब तक आप नेहरू कुंड नहीं पहुंचेंगे, वहाँ पे नीचे है संकट मोचन जी का मंदिर। यस, मैं गया भी हूँ, सड़क से नीचे वाली तरफ। हाँ जी। तो मतलब कि पूरा वो एरिया बहुत सुनसान है। अब उसको लग गया बोलो वहां से ऊपर ऊपरली साइड से, वो ऐसा वो आज भी ऐसा टेढ़ा है, और वो आदमी चल रहा है उसके ऊपर सीधा बोले। अच्छा, उस टाइम का कोई रोड इतना चौड़ा थोड़ी ना था, आर्मी ने जितना रोड आर्मी को अपने लिए चाहिए था उतना बनाया था, और लोग भी बहुत कम रहते थे, घर भी बहुत कम थे। वो उसके साथ चले आगे, तो 2 कदम बढ़ाए। फिर बोला उसने, भाई बोला मेरे को यार ऐसा ऐसा दिख रहा है बोला। तो बोला उसने लगाया आइडिया, वो फिर आपको पता है गद्दी होते हैं तेज, उसने लगाया आइडिया, बोला बाकी दिख रहा है बोला। हाँ बोला मैं बोला 2 कदम चल रहा हूँ, ये बोला मेरे साथ ही चल रहा है। और बाद में बोला उसने कुछ नहीं है ऐसे ही टाला, बोला चल तू बोला यार मैं हूँ साथ में, ये नहीं कुछ करेगा। वो आदमी उसके पास डर के मारे नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरे वाला व्यक्ति था उसके पास, सिद्ध थे उसके पास, सिद्धि थी उसके पास मंत्र पूरे थे। तो जैसे ही वो अगले मोड़ के पास पहुंचे ना, बोला वो दूसरा वो सीधी जिसके पास पूरे मंत्र थे, वो हल्का सा आगे निकल गया, वो पीछे से उसने झपट्टा मारा उसको।
उस टाइम पे वो अपने जो देसी कोट होने ना वो पहनने और यहाँ पे वो गाची सी बांधी गाची होती लगाते थे अपना, है ना। हाँ। गाची पुराने बंदों का पहनावा आपको पता है, मोटे मोटे कोट पहने उन्होंने गाची लगानी जरूर, हाँ हल्की सी। मर्द ने भी हाँ कि भाई पेट कस के जैसे रखना थोड़ा, हाँ। उन्हें पकड़ा बोला पीछे से और एक खींचा उसको जोर जोर से, वो डरा, उसने मारी बोला चिखे। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारे कुल्लू मनाली के चाहे पीछे पीछे गांव में रहने वाले बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी जेब में आपको चाकू जरूर मिलेगा। लोहा बोला हमेशा रखना साथ में, लोहा हमेशा रखना साथ में। उस चाकू की वजह से उनकी जान बची उस दिन। चाकू अगर नहीं होता तो वो ले गया था उनको घसीट के ना। और फिर वो जो सिद्ध मंत्र वाला था, फिर बोला उसने अपने जेब से चाकू निकाला, फिर रखा वो खोल के, फिर उन्होंने मंत्र पढ़े, उन्हें एक दो पत्थर उठाया नीचे से, फिर फेंका और पूरा जंगल जाग गया। उस टाइम पे इतनी भयानक आवाज़ हुई उस टाइम पे भाई, मतलब हमारी सुन के ही मतलब इस टाइम ऐसा लग रहा है कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या मंजर होगा। सिर्फ 2 आदमी, और उस टाइम आजकल का समय होता तो मतलब एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी जा रही है, कोई ना कोई तो दिखेगा ना भाई। बिल्कुल। उस टाइम पे तो गुप्त अंधेरा, रात को सिर्फ एक चांदनी की रात से चले हुए, वो चंद्रमा की रात से चले हुए, चांदनी अच्छी बिखरी हुई उसके साथ चले हुए। और जब तक वो नीचे संकट मोचन हनुमान मंदिर नहीं पहुंचे तब तक उनको शांति नहीं मिली। मैं मंदिर वगैरह के फोटोज डाल सकता हूँ इसमें साथ में, हाँ है ना, क्योंकि हमारे व्यूअर्स एक्चुअली हिमाचल के, कुल्लू से बाहर भी है, हिमाचल से बाहर भी है, तो उनको लिए थोड़ा सा। अरे अब बाहर के लोगों को शायद हमारे यहाँ कुल्लू मनाली के लोगों से ज़्यादा पता होगा। हाँ? अब मेरा गांव है जगत सुख, ठीक है, जगत सुख माना जाता है संध्या गायत्री के टेम्पल के लिए, और जो पांडवों द्वारा रचित है गायत्री माता का मंदिर, और जो है एक भोलेनाथ का मंदिर, शिव भगवान का मंदिर। आपको पता है हमारे जगत सुख में जगन्नाथ जी का मंदिर भी है, अच्छा, श्री राम जी का मंदिर भी है। ये जगन्नाथ यात्रा पे पूरी जाते हैं, ठीक है, जो पुरी में जगन्नाथ जी है, वहाँ के राजा ने बुलाए हुए हैं ब्राह्मण अपने राजपाट में यहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए। अच्छा। तो जब लाए थे जगत सुख में वो ब्राह्मण, उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वो कौन सी फैमिली है, जो वैलेंटिनोज रेस्टोरेंट एंड कैफ़े हैं उनके जो ओनर हैं, अच्छा, विपिन शर्मा जी, उनके पिताजी उनके पुजारी हैं। उनके जो भी टबर है उनकी टर्न लगती है, मतलब महीने के हिसाब से, एक दो, क्योंकि अब वो बहुत सारे टबर है ना, तो उनको सबको देनी पड़ती है वहाँ पे ड्यूटी। ऐसा नहीं कि भाई हम सब ने आपको नियुक्त किया है आप ये पूजा करेंगे पुरुष, नहीं, सबको देनी पड़ती है उनको ड्यूटी, चाहे एक महीने के बाद करनी पड़े उनको, बट वो सब देंगे अपनी ड्यूटी, वहाँ पे पूजा करेंगे। और वो जगन्नाथ जी की मूर्ति इतनी तेज से भरी हुई है, आप आज भी जाके देखोगे कभी, बहुत तेज है उस मूर्ति में। और वो एक लकड़ी है वो, जिसमें सेम वैसी है जैसे जगन्नाथ यात्रा में नहीं बनाते वो बड़ी बड़ी काली काली आंखें सफेद से हाईलाइट के साथ वो जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं, सेम वैसी मूर्ति है। विपिन शर्मा जी जो चाचू है वो भी बोलते हैं वही चीज़, दादाजी जो उनके पिताजी हैं शर्मा जी वो भी यही चीज़ बोलते हैं। बोला बेटा, बोला हमने ये मूर्ति छोटे से देखी है, इसको रोज़ नहलाते हैं हम पानी से, इसका रोज़ श्रृंगार होता है, ये लकड़ ना आज तक कभी हमने सड़ता हुआ देखा, ना घिसता हुआ देखा, ये वैसे का वैसा है, बोला जैसा हमने बचपन में देखा है। तो सोचो आप, देखो ना, अब जो लोग शक्तियों का विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए तो ये चीज़ें प्रत्यक्ष और प्रमाण है ना भाई। आप अच्छी से अच्छी लकड़ी ले आओ जो पानी में भी ना सड़ती हो, एक समय के बाद वो भी डिकम्पोज हो जाएगी एयर, और उसमें अगर पानी में रहने वाली लकड़ी है कि पानी में रह के वो सड़ेगी नहीं, ठीक है, अगर उसको बाहर लाओगे तो सड़ जाएगी, राइट। बाहर अगर सड़ती नहीं है तो उसको पानी में डालोगे तो सड़ जाएगी, मिट्टी धूड़ वगैरह कुछ ना कुछ लगेगी, उसका दुग्ध शेप को होगा, उसको पानी से नहलाया जाएगा, पंचरत्न से उसकी क्या बोलते हैं सारी चीज़ें की जाएगी, दूध दही घी शहद सब कुछ से उसको नहलाया जाएगा, रोज़ श्रृंगार होगा, टीका लगेगा, चंदन लगेगा, कुमकुम फूल चढ़ेगा, सब कुछ होगा, पूजा आराधना होगी, आरती होगी, हीट से भी हो सकती है खराब, आरती वहाँ पे जला के रखेंगे। अंधेरा महीना जो हमारा स्टार्ट होता है लोकल महीने में, जो हम बोलते हैं विक्रमी संवत के हिसाब से कि भाई अंधेरा महीना अब स्टार्ट हो गया, तो घर के जो भी देवी देवता है उनके पास जाके हर रोज़ आपने दीपक जलाना है, वो फिर भी नहीं खराब होती। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जगत सुख में जो हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है, पांडव जब अज्ञातवास पे थे तो पूरी एक रात में एक मंदिर तैयार करते थे। हमारी लेफ्ट बैंक में पूरी लाइन हो, जब जगत सुख में उनको संध्या गायत्री माता जी मिली, ठीक है, तो उन्होंने वो शिव भगवान का मंदिर वो उन्होंने तैयार किया, वहाँ पे माता की स्थापना भी वहाँ पे की उन्होंने। और वो करते थे, अज्ञातवास में थे, तो रात से जैसे ही सुबह होनी तो आगे निकलना, फिर वहाँ से निकले वो
उन्होंने बनाना था हमारे गांव वाली साइड भी थोड़ी आगे जैसे आके उन्होंने एक और मंदिर बनाया था, उसको बोलते हैं किलडू टोल। किलडू किसको बोलते हैं हम? किल्टा। हाँ किल्टा, जिससे हम गोबर वगैरह ढोते हैं, गोबर वगैरह सेब ढोते हैं। वगैरह हाँ, ढोते हैं। तो वो बोलते हैं कि भीम उसमें वो पत्थर उठा के लाते थे कि भाई अब मंदिर इस वाले पत्थर को छांट के ले जाएंगे। नकुल सहदेव आर्किटेक्चर में नंबर 1 थे, कला में निपुण थे, तो वो रातों रात बना देते। भीम जी उसको उठा के लाते थे, तो उन्होंने वो पूरा पत्थर उल्टा करके रखा। वो पत्थर अभी भी है वहाँ पे, आप देखेंगे पूरा किल्टे की शेप का है वो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उसका मंदिर बनना था असल में, ठीक है। तब को क्या हो गया, रात की होगी सुबह, तो उनको वहां से निकलना पड़ा। फिर उसके आगे एक और पत्थर आता है, वो उसको बोलते हैं डमडार पत्थर। वो गुजरा और जगत सुख के बीच में है, वो भी वैसी शेप का है। उसका पूर्ण तरीके से हमको पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आज भी वास करती है, और हमने बचपन में वहाँ पे देखा भी है, ठीक है। इस स्टोरी को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो आगे गए तो पहुंचे दशाल सरसई से ऊपर। वहाँ पे भी भोलेनाथ जी का मंदिर है। वो ना मंदिर के साइज को ना बड़ा बड़ा करते गए, कि हमने एक मंदिर तो बना दिया था, जगत सुख वाला मंदिर देखना साइज में थोड़ा सा छोटा है, दशाल वाले में जाओगे वो थोड़ा सा बड़ा है। फिर उसके बाद अगला मंदिर कहाँ बना, नगर में। वैसी तरह से लाइन करते करते जहाँ जहाँ इनको स्थापना मिली, मतलब वो वाइब्रेशंस मिली। मंदिर हर कोई जगह पे नहीं बनता है, ठीक है। मंदिर जहाँ पे वाइब्रेशंस होगी वहीं पे बनते हैं। जो वासु होते थे पहले के समय, वो मंदिर के अंदर बैठ के, वो बोलते नहीं हमारे सीरियल में नहीं दिखाते, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से देखते थे। तो आप कभी भी देखना, मंदिर के अंदर हमेशा बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्यों आती है और मंदिर के बाहर क्यों नहीं आती, ठीक है। तो बाद में जो बुजौरे पहुंचे, जब वो लोग पांडव मंदिर बनाते बनाते, आपने देखा होगा वो मंदिर अधूरा है। बचौरा में कौन सा वाला? शिव भगवान का जो मंदिर है, अच्छा, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ। उस मंदिर के साइज इतना ज्यादा कर दिया उन्होंने ओवरनाइट। उन्होंने सोचा कि ये हो जाएगा तैयार, बट ये हुआ नहीं तैयार, तो वैसा का वैसा छोड़ के चले गए। तो हमारे लोगों को है पता, आपको था ये चीज पता? नहीं, मेरे को नहीं था पता, ठीक है। हमारे लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में ही नहीं पता, तो क्या करेंगे। अब खैर इस चीज के साथ घूम फिर के आते हैं वो डमडार पत्थर वाली वो स्टोरी पे, ठीक है। हम छोटे ही थे उस टाइम पे, तो आपको पता है परिवार, पुरानी गद्दी वाली कंप्लीट हो गई थी स्टोरी। कैसा? हाँ, वो तो गद्दी वाली तो होगी कंप्लीट। उसके बाद घर चले गए सीधे ही, और वही जो अपना देवी देवता से पूछना था, सब कुछ किया उन्होंने, और उनको पता लग जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ थी। तो देवता ने बोला उनको कि हम तुम्हारे साथ थे, इसलिए तुमको कुछ नहीं हुआ। तो खैर उसके बाद क्या होता है कि बचपन की याद है, वो तो मेरे को अभी भी याद है। हमारे आपका पर्सनल हुआ था? हाँ, क्या? वो याद है, अभी भी हमारे को याद है। वो ये है 8th क्लास की बात। तो हमारे जितने भी क्लासमेट है वो रहते थे सारे हॉस्टल में। गुजरा स्कूल में पढ़ते थे हम, शशांक स्कूल में। पिताजी ने बोला कि अब मनाली में थोड़ा पढ़ाई का उस टाइम पे स्टैंडर्ड थोड़ा अजीब हो गया था, क्योंकि वहाँ पे अच्छे स्कूल मतलब बहुत कम थे, और जो थे तो वो काफ़ी दूर थे, या किसी की स्कूल बस नहीं, या किसी की टाइमिंग अलग थी। तो पिताजी ने बोल दिया कि बोला एक काम करो, बोला 8वीं के बोर्ड के पेपर है, ज़्यादा दूर क्यों जाना, ट्रैवल में टाइम वेस्ट होता है, तो तुम यहीं पे। तो मैंने 7वीं में वो स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो मैं पिताजी को पहले बोलते थे कि 7वीं में यहीं पे हो जाते, ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी वो भी जो फिजिकल कराटे वगैरह क्लासेस होती थी शाम को मनाली से आने के बाद, वहीं जाना पड़ता था। तो एक आध साल वहाँ पे ट्यूशन पढ़ी, और अगले साल 7th में जैसे ही हुआ तो पिताजी ने बोल दिया कि तू ट्यूशन पढ़ने वहाँ जाता है, इसका मतलब वहाँ के टीचर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, तभी तो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं हम अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। तो पिताजी ने हमको भेज दिया, मेरे को और मेरे छोटे भाई को। तो छोटे भाई की हो गई सर्दियों की छुट्टियाँ स्टार्ट, और हम कितने, मैं, चंदन, एक मित्र है हमारे गांव से ही जो वहीं पढ़ते थे, और एक लड़की, क्या नाम है उसका, मेरी पड़ोसन तारा। काफ़ी लोग हम, पहले तो हमने अप डाउन किया छनाले से जगत सुख से गुजरा तक, कितना 1 किलोमीटर था। तो फिर क्या होता था ना कि मम्मा ने एक अपने अंकल है, हरी अंकल, उनकी ड्यूटी लगाई होती थी बच्चों को लाने ले जाने के लिए। गांव वालों जितने भी हम बच्चे थे, मतलब नज़दीक वाले, तो भाई रात हो जानी इनको। बच्चे उस टाइम पे हॉस्टल में होते थे। हम लोगों ने फिर हॉस्टल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए क्या किया कि हमने स्कूल में ही रहना शुरू कर दिया, और रात को हम सिर्फ सोने आते थे घर। सुबह भी जल्दी चले जाना, खाना वगैरह सब कुछ खा के, और लंच वगैरह हमारा वहीं होता था स्कूल में ही, कैंटीन वैंटीन में, और रात को डिनर के टाइम पे हम पहुंच जाते थे घर। तो एक दिन क्या हुआ, अंकल नहीं आए, चलो फंस गए किसी चीज़ में। तो हमने भी बोला यार 4-5 है लड़के, हम लड़कियां सारी हॉस्टल में हो गई थी। मैं कहा अब टेंशन नहीं है, अब लड़के तो है,
8वीं का बच्चे का दिमाग फिर उस टाइम का हमारा था थोड़ा एक ऐसा कि मतलब डरना नहीं है, चलते थे उस हिसाब से। और डर लगता था सबसे ज्यादा उसी पत्थर के पास क्योंकि वहां पे पत्थर से मारते थे यार, ऊपर जंगल से चलते हुए कई बार अंकल भी होना साथ में, तो पत्थर से मारनी ऊपर से। हम इग्नोर करते थे उस चीज को कि यार ऐसे ही डराते हैं कोई, या कोई बैठा होगा कोई दारू दूरू पीने ऊपर जंगल में, तो हम उस चीज को वैसे ही इग्नोर करते थे। और अब तो उस एरिया में चंदन का घर है वहीं पे, ठीक है, खुद तो अब वो रहते नहीं वहाँ पे, वो तो जॉब करते हैं, बहुत दूर है, उनके मम्मा और उनके छोटे भाई रहते हैं वहाँ पे। तो आ रहे हम वापस 4-5 लड़के हम लोग गांव के ही, उनका घर भी गांव में ही नीचे ही था। तो वहाँ पहुँच गए भाई, अब डरना तो वाजिब सी बात है कि डरेगा आदमी। पहुँच गए और भाई नीतीश जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, उस पत्थर में लाइटें चमकनी शुरू हो गई रात के समय। हाँ, मेरे से पहले नहीं दिखी, चंदन से दिखी सबसे पहले। कि बोला भाई, बोला राजा, बोला इसमें लाइट दिखी, बोला मेरे को, बोला ऐसी, बोला इधर उधर झूलती हुई, बोले अल्लाह तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा तू, एक तो ऐसे ही भाई डर लग रहा है, ऊपर से क्यों डरा रहा है। पहले मैंने सोचा कि डरा रहा है ये, तो बाद में आगे जैसे गए तो भाई सच में दिखे मेरे से भी। आपको भी दिखी? हाँ दिखी थोड़ी सी। फिर मैं तो बोला, मैं बोला नहीं कुछ नहीं है, मैं कह रहने दे कोई बात नहीं, कुछ नहीं है ये सब कुछ, मैं कैसे ही वहम होगा मन का। एक तो डर से फिर एलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो नहीं है वो चीज़ भी इमेजिनेशन की वजह से हमारे को दिखनी स्टार्ट हो जाती है। नहीं कुछ तो चक्कर है भाई ये। फिर घर गया, फिर घर वालों को बताया कि मैं क्या डराया हमारे को ऐसा वहाँ पे। तो फिर घर वालों ने बोला कि कुछ नहीं होता बेटा, बोला डरना नहीं, ऐसे ही होता, बोला कई बारी, बोला ना कई एंटिटीज होती है, बोला जंगल में, तो वो अपना दर्शन दे देती है, बोला कई बारी कुछ नहीं है, बोला है ना। तो हम छोटे मान गया, ठीक है। बाद में फिर बर्फ वगैरह पड़ गई, तो फिर एग्जाम हो गए थे शायद हमारे तब को। वो स्टोरी को हो गया एक आदमी ने, जनवरी के टाइम पे देखा था, बर्फ वगैरह पड़ गई, मार्च टाइम पे एग्जाम थे हमारे, एग्जाम से फ्री हो गए। तो फिर बच्चे हम सारे गाँव में नीचे अपने जितने भी हमारे गाँव के लोग हैं सारे, आपको पता है उस टाइम पे सेब के पेड़ कहाँ होते थे, वही अपने रोपे होते थे खाली। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का शौक, तो बस चले जाना। फिर छुट्टियां पड़ी है, सारे बच्चे आज़ाद है। फिर नीचे हमारे एक दादाजी होते थे, वो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बताया कि फिर ये बेटा, बोला एक बार यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, उन्होंने नहीं बताया, कोई आए थे वहाँ पे, यहाँ पंडित जी आए थे कोई, उन्होंने बताया कि बेटा, बोला यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, पति पत्नी नवविवाहित जोड़ा था, बारात की गाड़ी थी और वो दूल्हे दुल्हन गिर के वहाँ से मर गए थे। तो बोला उनका जो बोलता है ना हमारे यहाँ पे कि शाह डाबना, मरने के बाद मतलब जो सांसें वहाँ पे रह गई होती ना जगह पे, वो इकट्ठा करके उनको, मतलब जो अकस्मात मर जाए उनकी सांसें इकट्ठी करके फिर कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, नहीं तो वहाँ पे उनका भटकना शुरू हो जाता है। तो फिर हमने बोला चल आ रहा हुआ होगा कभी एक्सीडेंट, क्या नहीं। फिर बाद में 1-2 आदमियों से सुना हमने कि वहाँ पे रात को औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। उसी टाइम की बात है ये, मतलब जब हमारे साथ हुआ ना, तब वहाँ पे स्टोरी ना ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई। फिर बोलते हैं कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ प्रावधान करने के लिए भेज देता है। फिर आए वहाँ पे एक बाबा जी, अच्छा, फिर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई वहाँ पे, फिर उसके बाद से सब कुछ वहाँ पे होना जो है बंद हो गया। अब तो लोग वहाँ पे खुला बैठते हैं, अब कुछ नहीं होता। आपको भी आई थी कभी आवाज़ ऐसी सामने सुनी थी आपने? नहीं, आवाज़ तो नहीं आई, बट मेरे सामने जब हम हॉस्टल में होते तो एक लड़की ने बहुत आवाज़ें मचाई थी। अच्छा उसके ऊपर चढ़ गया था भाई बड़ा कुछ रात को। किसी आदमी को नीतीश देखा है आपने कि हो गई थी भाई, मतलब वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन है आज तक की, सब स्टोरियों में सबसे खतरनाक बोलूँगा मैं उसको, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उस लड़की का नाम लूँगा, मैं ना उस जगह का नाम लूँगा जहाँ मैंने वो चीज़ देखी, क्योंकि एक शायद वो लड़की आज की डेट में मैरिड भी हो सकती है, ठीक है, उसकी एक अच्छी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, प्राइवेसी का खंडन क्यों करना, प्राइवेसी उसकी हम लड़की की नहीं करेंगे। क्या होता है नीतीश, जो ये बोला गया है हमारे कुंडली में, ग्रह नक्षत्रों में, जब आपकी इनकी दिशा सही नहीं होती, ये जब बिगड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कईयों को बोलते हैं कि भाई आपका राशि स्वामी जो है बृहस्पति है, ठीक है, अगर आप उस राशि स्वामी के होने के बावजूद अगर आप मांस मदिरा में रहोगे, ठीक है, तो वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो है देवों के गुरु। और वही बात आ जाती है शुक्र की, शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र का काम बहुत फास्ट होता है, शुक्र जिसका अच्छा होगा वो राजा है,
वो राजा है, उसके पास नेम फेम सब कुछ होगा उसके पास। शुक्र जिसका मतलब कुंडली में अच्छा है तो शुक्र के लिए आप सफ़ेद चीज़ें रखो, ठीक है। गुरु के लिए आप पीली चीज़ें लगती हैं, जो कर्मिष्ठ ब्राह्मण रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे धोती पहनते हैं, ठीक है। खैर हमसे भी बहुत बार गलती हुई है ये, लेकिन जब मैं अपनी दीक्षा में था, जब हम सीख रहे थे ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे गुरुजी ने बताया कि जो पीली धोती होती है, पीली धोती जो सबसे सीनियर ब्राह्मण होगा वही पहनता है। ओके। जब आप कहीं घर में जब पाठ में बैठेंगे ना, अब तो खैर ये फैशन हो गया है, कोई केयर नहीं करता इस चीज़ की कि जो सा भी कलर मिल गया उसकी धोती पहन लेते हैं। जो शिष्य रहेगा वो सफ़ेद धोती पहनेगा, जो थोड़ा सीनियर हो जाएगा वो लाल या कोई दूसरे कलर की हरी ऐसी धोती पहनेगा, ठीक है। जो सबसे सीनियर ब्राह्मण रहेगा उनके बीच में, ठीक है। ये जैसे कराटे में हमारे को बेल्ट नहीं मिलती वाइट के बाद येलो, उस तरह से धोती का कलर होता था, पद्धति के हिसाब से धोती पहनी जाती थी। और हम बोलते हैं कि भाई गायत्री माता का मंत्र हर कोई लगा होता है, जब मर्जी तब जपने। इस चीज़ के लिए मैं तो इस चीज़ के बहुत ही सख्त खिलाफ हूँ कि जब मर्जी तब आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। राइट, क्योंकि गायत्री मंत्र एक सुच्चा मंत्र बोला जाता है, बहुत ही पवित्र मंत्र है, वेद माता है जिनसे चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। हमने अपने समय में हम इतने कृपा रही हमारे ऊपर वाले की कि हमने उनको अच्छे से पढ़ा भी, उनका ध्यान भी किया, ज्ञान भी किया, इन चीज़ों में घुसे भी हम अच्छे से, ठीक है। हम जब तो स्कूल में भी जपा है, आजकल होता होगा नहीं होता होगा, आई डोंट नो। नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात वेद माता का मंत्र है, दूसरा पंचाक्षरी मंत्र, और इतना सुच्चा मंत्र है कि इसको आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके साथ रूल रेगुलेशन है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3:30 से 4 बजे के बीच में नहाओ, सफ़ेद धोती पहनो, फिर उसके बाद इसका उच्चारण भी नहीं किया जाता, मन में बोला जाता है। ये एक दो सीक्रेट टॉपिक है, इसमें अगर किसी को लगेगा कि भाई इसको मन में क्यों बोला जाता है तो वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं या आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको भी बता दूंगा ये चीज़। बट ये मैं लाइव पॉडकास्ट के ऊपर नहीं बोल सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब चीज़ है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर चीज़ है। इस चीज़ को हम ऐसे मतलब वो नहीं कर सकते। तो कई चीज़ें ऐसी हैं तो नहीं करना चाहिए। तो आपसे कनेक्ट करके वो पूछ सकते हैं। हमारी स्टोरी थोड़ी सी बच्ची थी, हाँ, पोजेसिव हो जाती थी लड़की। हाँ, तो वही बात मैं घुमा के ला रहा था इस चीज़ के ऊपर कि जब आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं होंगे तो ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हावी होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उस लड़की को बचपन से ही मतलब की दिक्कत रहती थी। सबसे पहले माँ बाप का सेपरेशन देखा उस समय पे, आज की डेट में तो नॉर्मल है यार, ठीक है, बिल्कुल आज की डेट में नॉर्मल है, उस समय पे माँ बाप का सेपरेशन देखा बचपन में, डेथ्स देखी, तो वो ना एक मेंटली उसके ऊपर जो है ना प्रेशर पड़ना जो है स्टार्ट हो गया, वो प्रेशर में ही रही। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने अपने अकेलेपन को अपना जो है एक दायरा बना दिया। अच्छा। हम लोग अगर उससे बात करने जाते थे ना तो वो ना पीछे मुड़ के बैठ जाती थी ऐसे, उसको लगता था कि सब बेकार है। इतना मतलब अकेला डिप्रेशन, वो मतलब दैट वाज द स्टेज ऑफ कि मतलब वो अगर 1-2 महीने या हफ्ते अगर उसके घर वाले उसके ऊपर ध्यान नहीं देते ना तो मतलब वो डिप्रेशन में जाके कुछ भी कर सकती थी अपने साथ। तो फिर क्या होता ना नीतीश, जब आदमी इतना अकेला हो जाता है ना तब ढूंढता वो साथी। और जब वो इंसान के साथ ना रखना चाहे तो वो ढूंढेगा दूसरी चीज़ें, जैसे कि एंटिटीज। क्या बात कर रहे हो? उसके साथ उसने बातें करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और वो करती थी अकेले में बात, कई बार ना साइड में बैठना उसने अकेले में बात करनी, और कैसी है तू, ठीक है। हम बोलते थे यार क्या, हम तो बच्चे थे ना यार उस टाइम पे, हमको क्या पता कि इसको ऐसा हुआ है। और फिर बाद में जब मैंने ये साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों को कनेक्ट किया अपने ये ग्रह नक्षत्र, जो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बचपन में मेंटली आपके ऊपर प्रेशर पड़ा होता है, उसको बचपन में किसी ने अटेंशन नहीं दिया। जब वो बड़ी हो गई तो उसको हम अगर अटेंशन देते तो वो हमसे दूर भागती थी, और उसके जो साथी बन गए थे वो थे नहीं, वो इंसान रूप में थे नहीं, वो कुछ और ही चीज़ें, वो कुछ और थे। वो सपनों में नींद में बातें करती थी, वो अजीबोगरीब, ठीक है। उसके घर वालों ने बोला कि बोले ये कुछ हो गया। हालांकि हमारे जो साइंस के नहीं संस्कृत के टीचर थे, ये है अलग जगह की बात, ठीक
ठीक है, जो संस्कृत के टीचर थे उनको था थोड़ा पूरा ज्ञान, तो उन्होंने बोला यार देवी देवता के पास ले जाओ इसको, तो ठीक करो। अब देवी देवता के पास लेके देवी देवता ने बोल दिया, बोला हाथ से मामला जो है थोड़ा बाहर चला गया है, घर वालों को डांटा बहुत ज़्यादा, बोला तुमने ध्यान नहीं दिया बोला इसके ऊपर, बोला भाई बोला तुमने रखा, बोला मेरी इस लड़की को अकेले ही दूंगा, बोला मैं ठीक है करके, बट बोला तुम्हारी भी हत्या करानी, बोला मैंने भगत है कि तुम लोग भी नहीं बच पाओगे इस चीज़ से। फिर जैसे ही वह बोला ना और पता क्या होता नीतीश, जब ऐसे इंसान को अगर सामने से देवी देवता अगर कुछ बोल देना और उसको जब अटेंशन मिलना शुरू हो जाए ना पूरी फैमिली से, तब वो कई बार ड्रामे भी करता है पोजेस्ड होने का। ये एक फैक्ट है, देखना। राइट। जिस आदमी को अटेंशन नहीं मिलता ना, वो अटेंशन पाने के लिए पोजेस्ड होने का ड्रामा करता है। मैंने देखा है कई बार कीर्तनों में, आई जस्ट हेट दैट काइंड ऑफ पीपल कि मतलब कीर्तन कुर्तन होगा उनके पास यार खड़े खड़े कईयों के पास ऐसे ही आ जाता है कि मतलब देवता आ गया, देवता आ गया, ही आ गया, वो आ गया। कई आदमी शराब पी होती दुनिया भर की, कीर्तन में बैठे हो शराब पी के उनके पास आ रहा है यार ये इतनी प्योर चीजें तुम्हारे पास शराब पी के आएंगी, 2 थप्पड़ साड़ों के सीधे ही। मैं तो ये बोलता हूँ भाई नहीं आ सकता है यार, नहीं आ सकता। आप किसी जगह पे बैठ के इतनी प्योर चीज कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप मदिरा के इन्फ्लुएंस में हो, शराब के इन्फ्लुएंस में, आपके पास कैसे आ गया देवता? कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई दैवीय शक्ति है? ये ड्रामे हैं ये सारे के सारे। हाँ, कई देवी देवता होते हैं जिनके पास लगती है, आपने देखा हो ना, दारू की बोतल चढ़ती है, सिगरेट चढ़ती है, बीड़ी चढ़ती है, मुर्गा चढ़ता है यार, बिल्कुल ठीक है, और वो इच्छा भी पूरी करके देते हैं। वो कुछ श्रेणियां अलग है, ठीक है। तो जब ऐसे इंसान को अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है तो कई बार ड्रामे भी करता है। उसने कई बार ड्रामे भी लाए करने, बट थी तो बेचारी सच्ची, बचपन से अटेंशन नहीं मिला हो तो वो तो करेगी ही करेगी। तो आई जी, अब रहते तो हम सारे उस टाइम पे मतलब कि हॉस्टल में ही थे। खैर चलो जगह मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, जब हम दीक्षा में थे काफ़ी दूर बेंगलोर वाली तरफ, तो वहाँ की कहानी है। अच्छा। तो है तो मतलब यहीं से अपने एरिया से। तो जब रहना एक ही जगह पे, डॉर्मेट्री हमारी लड़कों की इस तरफ, लड़कियों की उस तरफ, तो सुबह 4 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये सब कुछ नहा धो के रेडी होके चला जाना अपना मेडिटेशन योगा स्टेट में। फिर उसके बाद मेडिटेटिव स्टेट में होते थे हम। 6 बजे तक योगा किया और 7 बजे तक 7:30 बजे तक मेडिटेटिव स्टेट में। उसके बाद अपना सारा फ्रेश होके किचन में आएंगे, सब मिल के खाना वगैरह बनाते थे। तो उस दिन भी वही दिनचर्या वही थी चली हुई। मैं भी 15वां या 20वां दिन था, हमारे को पता था इसको होता है ऐसा। वो 2रा या 3रा साल था मेरा जब बेंगलोर के चक्कर लगे थे मेरे। तो बैठे हुए वहाँ पे, हाँ 3रे साल की बात है ये, 2nd लास्ट ईयर की बात है ये। तो हमारे लिए तो नॉर्मल था ना, उसको होता रहता था वैसा, हम संभालते थे। अभिमंत्रित पानी पिलाना गुरुजी ने उसको, तो हो जाती थी, वो ठीक हो जाती थी। उस दिन पता नहीं क्या हो गया उसको, किचन में उसने पूरे किचन में, और हमारा चला मौन व्रत का समय उस टाइम पे। मतलब हमारा था कम से कम 12 दिन या 14 दिन का मौन व्रत का समय था। साधना का कोई स्टेप होता है? हाँ, साधना का स्टेप रहता है ये। तो 14 दिन का मौन व्रत था, हमने किसी से कोई बात नहीं करनी है। वो भाई उसने किचन में चीखे हमारे जो। अब मौन व्रत का नियम क्या होता है कि हम सोचते हैं ना कि मौन व्रत, हाँ भाई इशारे भी नहीं भाई, क्या बात है, नहीं, आपने अपने में रहना है, अपने आप को झेलना है, आपने अपने आप से लड़ना है। जब आप अपने आप से जीतोगे तब आप दूसरी चीज़ों से जीत पाओगे। आप इशारे में भी बात नहीं कर सकते। आप मेरे को बोलेंगे ना कि राज भाई मैं अगर मौन व्रत में हूँ, मैं आपको देख के भी अनदेखा कर दूंगा, मैं हेलो आए बाय बाय तक नहीं करूँगा आपको। अपने में रहना है। म्यूजिक में भी कैसी होती है कि 40 दिनों तक अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बंद रहना है कमरे में, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट, ठीक है। तो वो सारी साधना, वो उस मौन व्रत की साधना का समय था। उसने पूरे किचन में चीखे मार दी भाई। अब ऑब्वियस सी बात है, मौन व्रत में थे हम, तो देखेंगे नहीं कोई भी। तो आश्रम में जो हमारे गुरुजी थे वो आए, छोटे गुरुजी जो हमारे टीचर थे वो आए, उन्होंने पकड़ा, 2-3 वो लेके गए उसको। तो उस दिन के बाद उसने 10-15 दिनों तक कोई हरकत नहीं की, ठीक है। तो उसकी ना फिर ना वो शक्ल नहीं होती नीतीश एक इंसान की, कि मतलब ऐसे चेहरा गाल लटक जाना नीचे की ओर, ठीक है, ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना, आंखों की कलर एकदम से, कई बार बात करते करते उसकी आंखों का कलर चेंज होना, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाने, हंसते हंसते एकदम से रोने की शक्ल बना देनी, रोते रोते एकदम यहाँ से पहुँच के हंसने लग जाना, बाल खोल के एकदम ऐसे पागलों की तरह वो कंघी करनी उसमें और फटाफटी करना, और कई बार क्या धूड़ फंसी इन बालों में, ऐसा वैसा करना और बांध देने बाल।
मैं परेशान हो गया उसकी हरकतें तो देख के। एंटिटी करवा रही होगी ना? हाँ, वो करा रही थी उससे। और वो पता बाल वो ऐसे संवारते संवारते ना बात करती थी यार, और हम डरते थे भाई ये किससे कर रही है बात, ये तो हमारे से तो बात नहीं कर रही है, किससे कर रही है बात। और फिर जो डर असली मंजर जब आया ना भाई, कीर्तन हुआ रात का, जो क्या बोलते हैं हमारी होती थी गार्डन में, सब इकट्ठा होके भजन कीर्तन करते थे शाम को डिनर करने के बाद। तो आए सोने के लिए जा रहे सारे अपने अपने कमरों में। एक लड़की आई बाहर, मेरा नाम लिया, राज भैया राज भैया राज भैया आओ जल्दी से, क्या हो गया। तब हम भी थोड़े बुरे थे, टांगी टूंगी ऐसे ही नकली जैसे, जानते थे थोड़ा बहुत, है ना, जानते थे थोड़ा बहुत। हालांकि इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर मेरे को आता भी होगा तो भी मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इन चीज़ों में अगर आप एक बार घुस गए तो वापसी का रास्ता कोई भी नहीं है, ठीक है। आप मदद कर सकता हूँ मैं ज़रूर, बट वापसी का रास्ता कोई नहीं। तो भैया आगे भैया जी उठ गए और गए पल्ली साइड रूम में। लड़कियां हुई 15-20 लड़कियां, वो सारी हुई इकट्ठा। वो बोले, अब सबसे बड़ा मैं ही था उनके बीच में। वो बोले भैया देखो, बोला क्या हो गया, बोले इसको इसने तो बोला अति करा दी। बोला भाई वो ना उसके हाथ ना ऐसे हुए थे नीतीश, ऐसे, मतलब मैं बता नहीं सकता तेरे को, पूरे ऐसे, मतलब उल्टे यार, उल्टे, मतलब वो आदमी मोड़ नहीं सकता नॉर्मली ऐसा अपना हाथ, मतलब पूरे ही ऊपर को। हाँ, वो जैसे बिस्तर में आई ना, वो लो उसने कुछ नहीं किया, वो सीधे कमरे में घुसी, अपने बेड पे लेट गई, ये टांग उठा के उसने ऐसी रखी भाई, ऐसी जाम हो गई ना, और ये ना ऐसे हो गए उसको। फिर ये क्या होता है ना नीतीश, एक ना जब आपको कोई एंटिटी पोजेस कर लेती है ना एकदम से, सबसे पहले क्या होता है, आपको जोड़ तोड़ना पड़ता है यहाँ का, दांतों के बीच का। अच्छा। कभी भी मतलब ये चीज़ बताऊँगा मैं ऐसे, मतलब ये चीज़ एक खुली चीज़ है, काफ़ी हेल्प रहती है इस चीज़ों में। कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया, कुछ भी हो गया, बोलते हैं कि हाथ पैर मलो, चमड़े का जूता सूंघाओ, वैसे ही होता है कि किसी को अगर ये एंटिटी का कोई पोजेस हो गई ना जब, तो मतलब सबसे पहले अटैक करती है वो मुंह के ऊपर। अच्छा। दांत इतने खतरनाक जोर से बंद हो जाएंगे ना, आप निकाल नहीं पाओगे। मैं बोला चम्मच लाओ, ठीक है, मैंने मंगाई चम्मच, चम्मच होती है आगे से गोल, फिर मैंने यहाँ पे दांत नोच के चम्मच घुसाई और फिर निकाला उसका मुंह, अच्छा, नीचे को। और जैसे ही मुंह निकला, फिर लड़की ने बहुत गहरी सांस, जैसे उसकी सांस रोक के रखी थी, ये नसें सारी यहाँ से फुली हुई, नीली हो रही है, नीली हो रही है, नीली हो रही है, यहाँ से नीला कलर चढ़ रहा था ऊपर को, मर जाना था उसने भाई, सांस रुक गई थी उसकी बिल्कुल। भाई देखो बहुत जबरदस्त। और जब मैंने वो सामने देखा ना, मतलब भाई सोच मेरी हालत क्या होती उस टाइम नीतीश। मैं मतलब आई वॉज टोटली आउट ऑफ द माइंड कि मतलब क्या करूं मैं। चम्मच लाई, हिम्मत भी पता नहीं कहाँ से आई, मतलब ऊपर वाला दे देता है यार। बोला ही है कि मतलब मर्द को मतलब हिम्मत ना यार, अपनों को जलाने के लिए जाना पड़ता है शमशान। ऐसे हम सोचेंगे ना कि मतलब ऊपर वाला जो है ना दे देता है हिम्मत, ठीक है, सब कुछ कर देता है ऊपर वाला, दे देता है हिम्मत। बिल्कुल। तो उसी टाइम पे ऊपर वाले ने ऐसा रखा हाथ की, जा बेटा कर, और किया भाई। ये हाथ की नसें, ये उंगली, मतलब ऐसी नहीं होती जैसे अलग ही शेप हो जानी, मतलब मैं बता नहीं सकता यार नीतीश, मतलब। और उसने चादर ना ऐसी बात में ऐसी नोची, जब वो उठी ना चादर नोची उसने, और जब वो चम्मच से निकाला ना उसका वो जोड़ निकाला ना दांतों का, भाई वो सीधी उठी, मुंह खुला, लार टपक रही है मुंह से, लार टपक रही है, टपक रही है, टपक रही है, टपक रही है। थोड़े टाइम बाद काली लार आनी शुरू हुई। क्या बात कर रहे हो? काली काली बिल्कुल ऐसे कोयला, चारकोल नहीं होता जैसे, ओ भाई बिल्कुल ऐसा। हम डरे, हमने किया फोन, मैं गुरुजी, मैं कहा ऐसा ऐसा हो गया, मैं कहा आपको तो आना पड़ना। गुरुजी आए, 2-3 बंदे और आए। तानू बोलती हो सीधे ही, ऐसे ऐसी हिल रही है, ऐसी हिल रही है, ऐसी हिल रही है। आओ 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 बोला, आओ बोला, ले जाओ बोला मेरे को यहाँ से, बताती हूँ बोला आज मैं तुम्हारे को। इसको तो एंटिटी बोल रही थी, हाँ उसके अंदर भाई भगत ही बोल रही हो, आओ 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 बोला, कहाँ थे बोला, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी बोले। और ये सब आपके सामने हो रहा है भाई, ऐसे बैठे हुए हम साइड में, सिट्टी पिट्टी गोल हुई है, हिल गए भाई, हिल गए, दिमाग हिल गया पूरा। मैं बोला भाई ये तो भयानक ही हिसाब किताब, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। वो लार टपक रही है यहाँ से, हंस रही ही कर रही है, अलग ही आवाज में कर रही है, बहुत गंदी सी आवाज में कर रही है, आओ 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 बोला। और ऐसे नहीं कि सीधा देख रही है, ऐसे मुंडी नीचे करके ना ऐसे देख रही है आगे को, पूरा सर नीचे किया और ऐसी ऊपर आंखें करके, हाँ बोला आओ आओ बोला, तुम्हारा वेट कर रही थी बोला, मैं आज बताती हूँ बोला, मैं तुम्हारे को बड़ा भारी तंग कर दिया बोला। उस लड़की के थे ग्रह नक्षत्र उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कमजोर। अच्छा। उस एंटिटी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था पूरे तरीके से, और वो ना निचोड़ रही थी उसको अंदर ही अंदर। उसके ना मतलब
फेफड़ों में दर्द होनी कई बारी बोलती थी, वो छाती के अंदर दर्द हो रही है मेरे, कई बारी पेट में, बोला ऐसे होता है ना कि बोलेगा कि आदमी यार यहाँ आगे दर्द हो रही है, यहाँ पीछे दर्द हो रही है। वो पता क्या बोलती थी कि जैसे मेरे को लग रहा है मेरी अंतड़ियों के बीच में किसी ने हाथ डाल दिया हो और ऐसा कर रहा है मेरे को अंदर से, ऐसा खींच रहा है मतलब बाहर को मेरी अंतड़ियों को। उसने कई बार बोला, हम बोलते थे यार ऐसी होती है, इसको दर्द तो प्रॉब्लम है बेचारी को, है ना, थोड़ी किया कराया हो उसके ऊपर किसी ने, तो चल भाई हो जाएगा। भाई नीतीश जो अपने गुरुजी थे वहाँ पे, उनकी हाइट होगी 6 फुट के आसपास, ठीक है। उनके साथ जो 2 बंदे आए हुए उनकी हाइट भी इतनी होगी, 6 से थोड़ी थोड़ी कम, हमारे जितने होंगे वो 5, 10, 5, 11 इतने ही होंगे। भाई उस अकेली लड़की ने उन 3 बंदों को पकड़ा, उन 3 बंदों से वो अकेली लड़की नहीं संभली गई, और वो लड़की इतनी पतली। एक वो बंदा है, तेरा भूत उतारता, बोला अभी ये शहर के लोग, वो नीचे के लोग, उनको क्या पता भाई कि क्या है ऊपर का हिसाब किताब, यहाँ का हमारे यहाँ का हिसाब किताब क्या है। वो तो आया जूता जाता लेके, मतलब तेरा उतारूं मैं भूत, बोला आज बहुत हो गया, बोला तेरा ड्रामा आधी रात को भी डिस्टर्ब करने वाला हम लोग। वो यार उसने हमारे सामने तीनों को लटका दिया भाई। क्या बात कर रहे, तीनों को पकड़ा उसने, 2 तो उसने ऐसे किए बच्चे की तरह साइड चल, और लड़की को देखेंगे ना, वो बिल्कुल पतली लड़की है भाई, मतलब इतनी जान नहीं है, मतलब एज ए मतलब बायोलॉजिकली जो है फीमेल बॉडी इज नॉट केपेबल टू डू दैट मच स्ट्रॉन्ग वर्क, मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ है यार बॉडी में, मतलब कहाँ से। उसने तीनों के तीनों रगड़े भाई बुरे तरीके से, फिर हम सारे घुसे आगे, फिर एक ने पकड़ी टांगे, फिर 1-2 ने हाथ पकड़े, फिर पकड़ा, वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, फिर भेजा उसको रातों रात ही, क्या बोलते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ही सीधा घर। फिर जहाँ भी उसका घर था, कुल्लू मनाली में भेजा उसको, जहाँ पे भी उसका घर था, फिर वहाँ पे फिर बाद में देवी देवताओं ने शायद कर दिया उसका कल्याण, ठीक कर दिया उसको जैसे देवी देवता ने। फिर बाद में हमारे को पता लगा कि उसके ही किसी सहेली ने उसको कुछ खिला दिया था, और उसके कपड़े का टुकड़ा काट के ले गई थी, और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ले गई थी, और उसके बाल का कतरा ले गई थी। ब्लैक मैजिक। तो तभी बोलते हैं हमेशा कभी भी कपड़े वपड़े धो ना, छत पे सुखाने रखो ना, तो हमेशा ध्यान देना उसके ऊपर कि कोई काट के ना ले जाए तुम्हारा पीस कपड़े का, वो तुम्हारे कपड़े के पीसीस को काट के ना ले जाए, ठीक है। क्या पता किस तरह के लोग हैं भाई दुनिया में ना, क्या क्या कर चीजें कर देते हैं ना। यार आदमी को ना अपने दुख से दुख नहीं, औरों के सुख से दुख है, ठीक है। बेसिक चीज क्या है, आदमी जेलस एक बड़ा फैक्टर हो चुका है ना आज की डेट में। ईर्ष्या बोल सकते हैं यार, मतलब तुम क्या करना चाहते हो ये सब कुछ उठ पटांग करके कि ब्लैक मैजिक करना है तुमने, ठीक है, और ऐसा वैसा करना है, ये करना वो करना है लोगों को। यार अपना दुख उनको उतना नहीं चुभता जितना दूसरों का सुख चुभता है। लोग आपको जीने नहीं देंगे नीतीश अगर आप तरक्की करोगे तो। हाँ, इसलिए हमेशा ध्यान रखो किसी के मतलब बिना अगर स्पेसिफिकली कोई चीज़ आपको खाने के लिए देता तो उस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। कोई आपने कपड़े वगैरह छत के ऊपर धो के रखे हैं तो उस चीज़ को मतलब देखो ध्यान से कि कहीं कोई कपड़ा वगैरह तो नहीं काट के ले गया। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि नंगे पैर मिट्टी के ऊपर नहीं चलना। ये तो क्या ज़रूरत थी यार, मिट्टी की पैर बने तो है, जूतों चप्पल की क्या ज़रूरत थी। अपने आंगन में बोलते हैं कि अपने आंगन में भी नहीं चलना भाई नंगे पैर। जब आपने नाखून काटे तो उनको अच्छी जगह पे प्रवाहित कर दो, पानी में प्रवाहित कर लो, फेंक दो या डस्ट में थूक के फेंक दो उनको। बालों को भी बहुत ध्यान से रखो। तो और ये चीज़ें लड़कियों पे बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि लड़की एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं पुर्जा होता है घर का, जो घर को बनाती भी और बिगाड़ती भी है। तो अगर उसको ही ख़राब कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, तो घर का चक्का तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा ना अगर औरत को ख़राब कर दिया तो, घर की औरत को। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो वो है सारी की सारी। चलिए राज भाई, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट के लिए काफ़ी है। हाँ, और बहुत सारा ज्ञान भी मिला इस पॉडकास्ट में, नॉलेज भी मिला है और हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा भी आया होगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी हम ऐसी पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी नेगेटिव एनर्जी के घेरे में आते हैं, या वो शायद नुकसान ना पहुंचाए लेकिन फिर भी वो हम पर नज़र रखती है। तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से, जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो 200 गुना है वो 400 गुना हो जाएगी और आपको एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अरे क्या बात है। ये हमारा ओरिजिनल रुद्राक्ष आपके लिए। और क्या बात है, जय महादेव। महादेव
का आपके लिए हमारा गिफ्ट। सावन महीने के अंत होते होते देखो लिमिटलेस टॉक की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ये तो चलो जय महादेव। किस्मत में जब गिफ्ट मिलना होता है ये इसको मैं ऐसे नहीं पहनूंगा, मैं इसको पूरा प्रतिष्ठ के पहनूंगा मैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमने भी कुछ एक एनर्जी हमने भी डाली है, बाकी आप अपनी तरफ से मंदिर energy- स्थली में रखूंगा इसको पूरे तरीके से। इसको पूरी तरह से प्रतिष्ठा करके शुद्धिकरण करके इसका बढ़िया तब पहनेंगे इसको थोड़े टाइम के लिए। बट वही है कि रुद्राक्ष आप ऐसे ही नहीं पहन सकते, कि रुद्राक्ष के साथ बहुत खतरनाक स्टोरियां होती है। अगर आप रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हो तो आप पंचमुखी, तीन मुखी, दो मुखी, तो आप कईयों में है कि दारू नहीं पी सकते, कईयों में आप मतलब कि बहुत मांस सारे- मच्छी नहीं खा सकते। तो ये बहुत थैंक यू सो मच, अरे कोई बात मीन्स अ लॉट। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप पर कोई काला जादू हुआ है या कोई नेगेटिव एंटिटी आप पर हावी होती है या किसी तरीके का डर लगता है, तो आप भी हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी त्रिशूल की, उसमें जाके प्रोडक्ट चूज़ कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। थैंक यू। तो तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस स्टॉक। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। जय भोलेनाथ।